हेलो दोस्तों, आज एक और नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरी माँ और मैं हम उम्र थे। मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ से मात्र 16 साल ही छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही मैं पैदा हो गई। मेरे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही पापा भी गुजर गए। मैं और माँ एक साथ रहते थे। कहीं बाहर जाते तो देखने वाले हमें बहन समझा करते थे। माँ की खूबसूरती से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। एक दिन अचानक माँ ने मुझे कुछ ऐसी बात कही तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी। क्या हो गया है आपको? क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटा, इसमें तमाशा वाली कौन सी बात हो गई? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही? मैंने माँ को समझाते हुए कहा। माँ, सब ठीक है, पर हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी काटी है, वह मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं आया। मैं अकेली औरत छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे जी रही थी, वह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। पर बेटा, तुम तो मुझे समझो, पूरी दुनिया मुझे समझे ना समझे, पर तूने तो मेरे संघर्ष को देखा है। बात यह थी कि मेरी माँ ने अपनी दूसरी शादी का इरादा मुझसे जाहिर किया था। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे पापा किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर लेकर गई, लेकिन कब तक वह मायके में रहकर अपना गुजारा करती। इसलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो माँ ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। मेरी माँ मेरे लिए माँ और बाप दोनों थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। यह कहना गलत नहीं होगा कि माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र जब 16 साल की थी तब मेरी माँ की उम्र भी 33 से 34 साल ही रही होगी। दूसरी शादी करना मेरी माँ का कोई गलत फैसला नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, जब तुम शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान बेटी घर में है और शादी की माँ को शादी करने की पड़ी है। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं मानती हूँ कि एक औरत की दूसरी शादी हमारे समाज में गलत मानी जाती है, और वह भी जिसकी जवान बेटी घर पर हो। पर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी काटूंगी? तुम तो अपने घर की हो जाओगी, और ये शादी मेरी खुद की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भी सही होगा। मैंने माँ से गुस्से में कहा कि माँ, मेरे लिए क्या सही होगा? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, भले ही आज के मॉडर्न ज़माने में औरत जात मर्दों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, उन्हें आज घर में मर्दों की ज़रूरत नहीं है, पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत की ज़िंदगी में आदमी का होना बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका बाप या भाई। पर हमारे घर में ना तो बाप है और ना ही भाई। इस शादी से हम दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। माँ मुझे समझा रही थी, पर न जाने क्यों मुझे माँ के फैसले से चिढ़ हो रही थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? वह माँ थी और मैं बेटी, और वह एक समझदार औरत थी, और वह शायद जो भी कर रही थी तो कुछ सोच समझ कर ही कर रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं उस इंसान से ज़रूर मिलना चाहूँगी जो मेरे बाप की जगह लेना चाहता है। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जो मेरा सौतेला बाप बनने वाला था। उसका नाम आशीष था। जब मैंने उसे देखा तो मैं देखकर हैरान हो गई। उसकी उम्र माँ से भी लगभग 2 वर्ष छोटी थी। उसे देखकर न जाने मुझे शक सा पैदा हुआ। माँ का अपने से छोटी उम्र से शादी करना न जाने मुझे क्यों अजीब लग रहा था, जैसे कि यह आदमी मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तौर पर कर रहा हो। पर आशीष मेरे सामने बड़े तरीके से पेश आया। उसने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। मेरे मन में आया कि एक बार मैं उससे पूछूं कि आखिर वह मेरी माँ से शादी करना क्यों चाहता है, और मैंने नहीं पूछा। उसके जाने के बाद माँ ने मुझसे पूछा कि बताओ बेटा, अब तुम्हारी क्या राय है? मुझे उनका यह शादी करने का फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद माँ की शादी उस आशीष से हो गई। एक मंदिर में कराई गई। मैं और माँ थे, और आशीष की तरफ से उसके कुछ दोस्त थे। शादी होते वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैं देर तक सोई रही। मुझे उठने का मन नहीं किया। माँ मुझे मेरे कमरे में जगाने के लिए आई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा चलो बाहर नाश्ता कर लो। मैंने माँ से कहा, आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आएं तो सही होगा। माँ ने कहा, बेटा, यह कैसी बात कर रही हो?
आशीष भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना। लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की टेबल पर जा बैठी। आशीष मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने अपनी नज़रें एक तरफ हटा ली। तभी वह मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ शिवानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। उसने फिर से कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे उसकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होंगी? नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ पर कोई रिश्ता होता है। मेरा तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनते ही आशीष के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने मुझ पर गुस्सा करते हुए कहा, शिवानी कैसी बातें कर रही हो? तभी आशीष ने माँ को रोकते हुए कहा, रहने दो, उसे कुछ मत कहो, अभी वह बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में चली गई। मुझे अपने कमरे में बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि अपना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। कुछ दिनों में अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। मुझे डर था कि अब मैं घर पर रहकर क्या करूँगी, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बाहर गुजार सकूँ। क्योंकि मैं उस इंसान से ना तो कोई रिश्ता बनाना चाहती थी और न ही उसके सामने ज़्यादा आना चाहती थी। इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे मैं आशीष की नीयत पर शक करूं, पर पता नहीं क्यों जब भी आशीष मेरे सामने आता मुझे लगता जैसे वह मुझे सर से पांव तक घूर रहा है। आशीष से शादी करने के बाद माँ पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे, पर एक दिन एक अजीब सी बात हो गई। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह शायद आशीष ही था और ऑफिस से जल्दी आ गया था। मेरे मन में अचानक ढेरों सवाल घूम पड़े। मुझे लगा कहीं माँ ने ही तो साजिश नहीं की कि मुझे घर पर अकेला छोड़कर गई और आशीष को घर पर भेज दिया। मैं ये नहीं कह सकती थी कि यह सब माँ ने जानबूझकर किया था या यह एक इत्तेफाक से घर से बाहर थी, वरना आज तक माँ ने मुझे आशीष के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ा था। लेकिन उस शाम को वह घर पर नहीं थी और मैं अपने कमरे में थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो आशीष बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, माँ किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है। उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, फिर सोचा नहीं, ये गलत है। आखिर एक ही घर में तो रहना है, तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा। मैंने अपने नए बाप के लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, शिवानी रुको। मैं अपने कदमों को रोक दिया और कहा कि क्या बात है। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे नाराज़ क्यों रहती हो? मैंने कहा, नहीं तो, यह मेरी आदत है, मैं बस अकेला रहना पसंद करती हूँ। वह कहने लगा, 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने सामने लगे सोफे पर इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा। उसके बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, देखो शिवानी, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे। लेकिन ज़रा उनकी जगह पर रहकर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, रही बात मेरी, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। शिवानी, मैं तुम्हारी नज़रों में चाहे कैसा भी हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा सौतेला बाप ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है, किस बात की नाराज़गी। मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ ना तो कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझे आपसे किसी किस्म की नाराज़गी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है तो बेहतर होगा आप अपना रिश्ता बस वहीं तक निभाएं। कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली गई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, शिवानी, आशीष ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा, तो अब ये सब करके वह मेरे करीब आना चाहता है? माँ ने मुझसे कहा, शिवानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आशीष के बारे में कैसी बात कर रही हो? आशीष बहुत अच्छा इंसान है। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूँगी। आप लोगों को मेरी शादी के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। भले ही आशीष मेरी माँ का दूसरा पति था, लेकिन मैं उसके बताए रिश्ते की जगह शादी हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद इसमें भी आशीष की कोई चालाकी होगी। आजकल के टाइम में कभी भी किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। लेकिन एक सच यह भी था कि अब मैं कब तक शादी के बिना रहती। शादी तो मुझे करनी ही थी। अब शादी का ख्याल मेरे दिमाग में जोरों शोरों से चलने लगा। शादी तो मुझे किसी भी हाल में अब करनी ही थी, लेकिन सवाल यह था
कि मैं शादी करती तो किससे करती, मेरा तो कोई दोस्त या कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, और माँ पर शायद मुझे भरोसा ही नहीं रहा था, क्योंकि अब आशीष से जुड़ गई थी। यही सोच करते करते मैं रात को सो गई। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। तभी अचानक मेरे स्कूल में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ। उसका नाम अभय था। अभय के स्कूल में आते ही मेरी कुछ ही दिनों में उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। शायद मेरे दिमाग में अपनी शादी को लेकर जो एक लड़के की तलाश थी, इसी वजह से मेरे साथ यह सब इतनी जल्दी हो गया। इससे पहले कि मैं अभय से कुछ कहती, अभय ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मैंने भी शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन मैंने अभय से कहा कि मैं शादी से पहले अपने बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानते हो? क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। शादी जैसे बंधन में कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। अभय ने कहा, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। मैंने अभय से कहा, अभय क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मैं कहाँ से हूँ, किसकी बेटी हूँ और किस खानदान से हूँ? अभय ने फिर से वही बात दोहराई। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैंने अभय से कहा कि फिर भी मैं तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात तुम्हारे सामने बाद में आए और तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। मैंने अभय को अपनी माँ की दूसरी शादी और आशीष के व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन यह सब जानने के बाद भी अभय के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसने मुझे समझाते हुए कहा कि क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, वह जवान है, पूरी लाइफ कैसे काटती। उन्होंने जो किया सही किया। दूसरी शादी करना कोई पाप नहीं है। तुम अपने आप को अपनी माँ की जगह रख कर देखो तो तुम्हें उनकी पीड़ा समझ आएगी। मैंने अभय की बात काटते हुए कहा कि मुझे माँ की दूसरी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे आशीष से है। वह मुझे कभी कभी बहुत घूर कर देखता है। अभय कहने लगा कि तुम्हारा देखने का नज़रिया शायद गलत है, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अपना नज़रिया बदलो, सब ठीक हो जाएगा। शायद ये तुम्हारा वहम हो। अभय ने मुझे समझाते हुए कहा कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे हर हाल में पसंद हो, और कुछ ही दिनों में मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। मैंने अभय से फिर एक सवाल कर डाला। मैंने कहा, क्या तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने के लिए तैयार होंगे? तो अभय ने कहा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद अभय के घर वाले मेरे घर आए। अभय के घर वालों को देखकर माँ भी बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद हमारी सगाई, और उसके कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल आकर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि अब मैं आशीष के चुंगल से बाहर थी। अब मुझे उसकी शक्ल भी कभी दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन एक बात अजीब थी कि जब इतना बड़ा बिजनेस था तो अभय ने एक स्कूल में एक छोटी सी टीचर की नौकरी किस लिए की। जब मैंने यही सवाल अभय से पूछा तो अभय ने कहा कि समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। आज पग फेरे के लिए मुझे अपने मायके जाना था, पर न जाने क्यों मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरा मायके में माँ के सिवा था ही कौन। मैंने अभय से कहा कि मुझे माँ के घर नहीं जाना है, किसी दिन माँ को यहीं बुला लेंगे। लेकिन तभी अभय ने कहा कि नहीं, ये एक रस्म होती है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अभय ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और मैं अपने मायके चली गई। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी माँ के गले से लग गई। लेकिन मैंने आशीष से कोई बात नहीं की। रिश्ते में तो वह मेरा सौतेला बाप था, लेकिन मैं उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी आशीष ने मुझसे कहा कि शिवानी, रुको ज़रा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से भरे स्वर में कहा, कहिए, क्या कहना है? उसने कहा, क्या तुम अभय के साथ खुश हो? मैंने बड़े एटीट्यूड से जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें इससे क्या? आशीष कहने लगा कि यही तो मैं चाहता था। मैंने कहा, क्या मतलब यही चाहते थे? तो आशीष ने कहा, अभय वही लड़का है जिसका रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। अभय मेरे दोस्त का भाई है, लेकिन उस वक्त शायद तुम्हारा नज़रिया मेरी तरफ कुछ और ही था, और तुमने मेरी बात पर इनकार कर दिया था। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर एक प्लानिंग की थी। अभय ने मेरी शादी में तुम्हें देखा था, और वह तुम्हें पसंद करता था, इसलिए ही मैं तुम्हारे लिए उसका रिश्ता लेकर आया था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया था। इसी वजह से मैंने उसे तुम्हारे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए कहा था। मैं जानता था तुम मेरे बताए रिश्ते पर कभी शादी नहीं करोगी। मैं सौतेला ही सही, लेकिन तुम्हारा बाप हूँ, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा सोचना गलत था। इस समाज में आज भी इंसानियत बाकी है। हर सौतेला बाप एक जैसा नहीं होता। यह सब सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और मैं आशीष के गले लगकर रोने लगी। आशीष ने मेरे सर पर हाथ रखकर
मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा खुश रहो। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरी माँ भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। ससुराल में तो मैं बहुत खुश थी, अब मायके की तरफ से भी मैं बहुत खुश थी। अब मैं आशीष को आशीष नहीं पापा कहकर बुलाती हूँ। यह बात सच है कि हर सौतेला बाप बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट भी करना। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।